अरे मोदी ने देश भेज दिया, वो सिर्फ अडानी और अंबानी का जेब भरता है, हमारे लिए कुछ नहीं करता, लेकिन हमारे टैक्स का पैसा लेकर वो अडानी और अंबानी को लोन दे देता है फ्री में। ये लाइनें आसानी से बोल दी जाती है आजकल, लेकिन जरा ये भी तो देख लो कि दुनिया में क्या चल रहा है। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए डील करने के लिए, उनके साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन और कई कंपनीज के सीईओ भी गए। अब सवाल है क्यों? देखो सिंपल सी बात है, आज के ज़माने में ना सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि कंपनियां भी देश को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। अब ये सोचो कि भारत का पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी अगर अपने साथ विदेश मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या बड़े कंपनीज के सीईओज को भी ले जाए तो तुरंत इंडिया में बवाल मच जाएगा, एक नैरेटिव सेट हो जाएगा कि देखो देखो मोदी जी ने देश भेज दिया, अपने दोस्तों का फायदा कराने के लिए विदेश ले गए, लाइक दैट। लेकिन वही काम अगर अमेरिका करे तो वही लोग कहते हैं कि ये तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। देखो अंधे भक्त मत बनो, रियलिटी समझो। देखो सच्चाई ये है कि हर चीज सरकार अकेले नहीं बना सकती। एयरपोर्ट्स, मॉल्स, टेलीकॉम, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, पोर्ट्स, डाटा सेंटर, इनमें प्राइवेट कंपनीज का बहुत बड़ा रोल होता है। एक उदाहरण से समझते हैं, आप रिलेट कर पाओगे। देखो अगर प्राइवेट कंपनीज ना हो तो लाखों लोगों को जॉब कौन देगा? सोचने वाली बात यह है कि सरकार हर इंसान को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, समझ रहे हो ना? और कई बड़ी कंपनियां CSR के तहत कई गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाती है, उनका इलाज करवाती है, स्कूल्स और हॉस्पिटल बनाती है। जिन एथलीट्स के मेडल्स पर हम गर्व करते हैं ना, उनमें से कईयों को यंग एज से ही प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बिजनेसमैन भगवान है और हमें क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। लेकिन दोस्तों हर बार देश बिक गया बोल देना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है और ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। देखो देश तब आगे बढ़ता है जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करे, फैक्ट्रीज लगे, जॉब क्रिएट हो। इसीलिए नेगेटिव लोगों के प्रोपेगेंडा से दूर रहो और रियलिटी समझो। देखो एक देश तभी मजबूत बनता है जब उस देश की कंपनियां वर्ल्ड वाइड ग्रो करती है। वेल आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में आया तो फॉलो जरूर से करना। थैंक यू।